नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर आज अपने चैनल अस्तित्व पर एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आप सबको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा, जबकि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब वो छोटा सा बच्चा था तो उसको 1948 की वॉर में पैलेस्तीन से लेबनान एज ए रिफ्यूजी आकर रहना पड़ा। पर 18 साल की उम्र में उसको यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप होती थी, वो उसको अवार्ड करी और उसने जाकर अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट में पढ़ाई करी। आज वही इंसान अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फर्म है उसका, क्योंकि उसने अकाउंटेंसी पढ़ी थी। यही नहीं, पूरे विश्व में उसका नाम है, यूनाइटेड नेशंस में उसकी अपने पहचान है। उस शख्स का नाम है तलाल अबू गज़ाल। तलाल कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर सफरिंग नहीं होती ना तो शायद आज मैं इस मुकाम पर पहुंचता ही नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आई, बहुत सी परेशानियां आई, तो मुझे रास्ते भी मिलते गए और मैं अपनी ज़िंदगी को संवार सका। वो कहते हैं कि कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, एक बहुत ही बड़ा बून है। और वो कहते हैं कि जो भी इसके इस काल से निकल रहा है वो बहुत, मैं उनकी ही भाषा में कहती हूँ, लकी टू सफ़र। तो जो इस कोरोना काल से निकल रहा है वो लकी टू सफ़र है, क्योंकि वो 21वीं सदी के पहले विश्व युद्ध को उसमें से निकल रहा है। और क्योंकि वो कोरोना को 21वीं सदी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। उनका मानना है कि जो भी इस टाइम से गुजर रहा है उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आज विश्व भर में लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि वो शायद पहले इस स्तर पर कर भी नहीं रहे थे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा हेल्प किया है, तो उनका ये मानना है कि हम सब अगर इस फेज़ को एक पॉजिटिव वे में ले तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क ला सकते हैं। और ये मैं ख़ास तौर से युवा लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा परेशान पूरे हमारे सिर्फ देश के नहीं, पूरे विश्व में युवा है। और क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में 40% पॉपुलेशन सिर्फ यूथ की है आज की डेट में, और 2030 तक ये माना गया है कि यही पॉपुलेशन 40 से बढ़कर 50% हो जाएगी। तो आप युवा लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप फ्यूचर नहीं हैं, आप प्रेजेंट हैं हमारे। तो आप सब अगर अच्छा सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप सोचिए कितना कल्याण होगा इस पूरे विश्व का। लेकिन यही अगर आप परेशान रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं? हो सकता है कोरोना के टाइम बहुत सी मुसीबतें आई हों आपके घर में, आपके परिवार में, बहुत से लॉसेस हुए हों, बहुत सी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई हों जिनको आपने पहले कभी देखा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि लाइफ इतनी टफ हो सकती है। और इसके कारण कुछ लोगों ने हिम्मत भी हार दी होगी। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सबसे कटना शुरू हो गए होंगे, जो अपने आप में इतना दुखी होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो वो देखना चाहते हैं। और वो क्या है? परेशानियाँ, चैलेंजेस। आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हो सकता है कोरोना से पहले भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जिसके कारण आप डिप्रेस्ड हो, आप लो फील करते हो और
यहाँ तक कि आपका मन सुबह उठने का भी ना करता हो, छोटी सी छोटे काम करने का ना करता हो, जैसे कि ब्रश करने का भी मन ना करता हो, नहाने का मन नहीं करता, कई दिन निकल जाते हैं, मन ही नहीं करता कि नहाया भी जाए। हो सकता है ऐसा हो सकता है दिमाग में बड़े सारे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हो, ऐसे ख्याल जिसमें हम अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, या ऐसे ख्याल आ रहे हो जिसमें हम किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सब पॉसिबल है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप किसी से सलाह मशवरा करें। आप किसी बड़े बुजुर्ग से ज़्यादा इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता से बात करें, उनके साथ कनेक्ट करें, उनको बताएं आपके दिल में क्या तूफान उठ रहा है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे, नुकसान किसी का नहीं, आपका ही होने वाला है। प्लीज़, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। घुटकर मरकर जीना नहीं है। खुश रहकर, खिलखिलाकर, मस्त रहकर, यहाँ ना कुछ नहीं भरा होना चाहिए, यहाँ सबसे ज़्यादा फ्री माइंड होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसलिए किसी न किसी से बात ज़रूर करें। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट नहीं करते तो शायद पुरानी कुछ यादें उनके साथ, उनको याद करके जब आपका उनके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल था, खूब हंसते थे, खूब मज़ा करते थे, उस टाइम को याद करें और उसको रिक्रिएट करने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलें कि मैं जो है एक बहुत बुरे टाइम से निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं आपके साथ आराम से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको भाषण देंगे, क्योंकि पेरेंट्स का यही काम होता है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, जानती हूँ, तो आप उनको पहले ही बोल दीजिए, प्लीज़ मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप मुझे सुने, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए अभी, मैं बिल्कुल एडवाइस के लिए नहीं आपसे बात करना चाहता, बट मैं किसी से बात ज़रूर करना चाहता हूँ। क्यों मेरा दिमाग जो है इस समय फट रहा है, बहुत सी बातें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई शांतिपूर्वक जस्ट उसे सुन ले। और जब मुझे एडवाइस चाहिए होगा मैं आपसे एडवाइस ज़रूर मांगूंगा, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी वो भी मैं ज़रूर कहूँगा, बट पहले मुझे सुन ले। क्या आपको लगता है जब आप इतना क्लियरली और इतने अच्छे से बोलोगे आपके पेरेंट्स नहीं सुनेंगे? ऑब्वियसली सुनेंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है, आपके दिमाग में अभी भी डाउट है कि शायद वो फिर भी नहीं समझेंगे, तो किसी और से बात करें, किसी बड़े से, अपने भाई बहन से, अपने ऐसे दोस्त से जो आपको लगता है ना आपका मजाक उड़ाएंगे और ना ही आपका साथ छोड़ेंगे, ना आपको जज करेंगे। दिल की बात अपने दिल से निकालकर किसी के साथ शेयर करने में ना मन बहुत हल्का होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। और आप अपने फ्रेंड को या अपने भाई बहन को जब आप बात करते हो तो शायद वो आपको प्रोफेशनल हेल्प दिला दें। अगर आपको लगता है कि आप इन सब में से किसी से बात नहीं कर सकते तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प तो ले ही सकते हैं ना। काउंसलर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। ये डर अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई शायद आपकी बात सुनकर आप पर आपकी हंसी उड़ाएगा या आपको जज करना शुरू कर देगा। काउंसलर्स का ये काम नहीं है। काउंसलर सिर्फ इतना करता है कि जहाँ पर आप जा रहे हो, जिस रास्ते जा रहे हो, अगर वहाँ वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है तो वो आपको एक दूसरे रास्ते पर जो कि आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है गाइड या एडवाइस कर सकता है, बट आपसे बात करके, ऐसे नहीं। तो मन में जो भी है उसे निकालिए। इसके अलावा क्या करना है आपने, बहुत ज़रूरी है ये, खाना अच्छा खाएं, हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां जितना हो सके उन्हें खाइए। तला खाना छोड़ दीजिए, मीठा ज़्यादा छोड़ दीजिए। ये पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, कोक्स
जितना हो सकता है इन सबको अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तो और भी खराब है। तो इन सब चीज़ों को अभी अवॉइड करिए, जितना हो सकता है खूब पानी पिए। पानी के साथ मेरा मतलब है आप पानी पी सकते हैं, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ पी सकते हैं। ये सब आपके उस ड्रिंक्स में आएगा जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। चाय, कॉफ़ी ये काउंटेड नहीं है, इसमें कोई मिल्क शेक्स या कुछ इसमें काउंटेड नहीं है। ना ही अल्कोहल और सिगरेट, शराब, इन सब से अपने आप को दूर करिए। आपको लगता है कि शायद इसको लेकर आप अपने आप को कहीं ना कहीं हल्का महसूस करा रहे हैं, ये आपका भ्रम है, ये सोच है आपकी, ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। सामना करना है ना, अभी तो जिंदगी बहुत सारी पड़ी है आगे। और आप ये समझिए कि अगर आज आप अपनी हिम्मत हार लेंगे तो आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे। इसके अलावा हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करिए घर के अंदर। अरे आपके घर में टीवी है, इंटरनेट है, इस्तेमाल करिए। देखिए किसी ऐसे ट्रेनर को जिसके साथ आप अपने रूम में पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। आजकल तो बड़े सारे टीवी चैनल्स पे बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स हैं जो हम सबको गाइड कर रहे हैं हाउ टू बी हेल्दी एंड फिट। इसके अलावा डांस करिए, म्यूजिक सुनिए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे आप अपना दिमाग जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन नेगेटिव थॉट्स से अलग कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर वो नेगेटिविटी के अंदर घुसते चले जाएंगे तो आप अपने आप को खो बैठेंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें, और आई एम श्योर आप भी ऐसा नहीं चाहते। तो बात करिए, ये सारी टिप्स जो मैंने आपसे बताई हैं इनको फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने साथ न्याय करेंगे। आप अपने लिए ही अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ अच्छा करेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये समझिए कि अगर आपका रिश्ता आपके साथ खराब हो गया, सेल्फ है ना, आपका अपने साथ रिश्ता खराब हुआ, तो क्या किसी और के साथ आप अच्छा रिश्ता रख पाएंगे? नहीं ना। जब हमें अपने अंदर ही अच्छाई नहीं लग रही, जब हमारा अपना हिम्मत हमारी टूट रही है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, तो क्या हम किसी के साथ एक अच्छा रिश्ता रख सकते हैं? नहीं। हमें लोगों में कमियां दिखाई देंगी, हम हर एक छोटी सी छोटी बात पर बुरा मान जाएंगे, या हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करेंगे, ईर्ष्या होगी हमारे अंदर। ऐसा तो नहीं चाहते ना आप, जिंदगी ऐसे जीना तो नहीं चाहते। अब अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, लोगों के साथ गलत लोगों के बारे में गलत दिमाग में आ रहा है, तीसरा एस्पेक्ट क्या खराब होता है, हमारा अपना स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य जो है सिर्फ हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, खाली फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। हेल्थ अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये एक बैलेंस है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ का। जब ये पांचों बैलेंस में है तब हम हेल्दी हैं। तो आई एम श्योर आप ये पांचों को बैलेंस में भी लाना चाहेंगे। जब आप हेल्दी होंगे तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, उसमें आप अच्छा करेंगे। लेकिन वही अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो सब डाउन जाता जाएगा, सब कुछ होते हुए भी कमियां नजर आएंगी। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो, मुश्किलें नजर आने लगी, हाय मुझसे नहीं होता, मुझे याद नहीं रहता, एक सेल्फ टॉक कर रहे हैं, और फिर अपने बॉस को गालियां दे रहे हैं अगर वर्क कर रहे हैं। तो हम ना एक बिल्कुल नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। जब करियर इफेक्ट होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि दुनिया को चला रही है आज की डेट में, पैसा। मैं ये नहीं कहती कि पैसा सब कुछ है, लेकिन उसकी ज़रूरत हर किसी को है। तो पैसे की कमी होने लगेगी, और हैरानी की बात तो ये है कि शायद पैसा होगा भी, तब भी वो भी लगेगा कि नहीं मेरे पास बहुत कम है, मुझे यहाँ नहीं खर्चा करना, मुझे वहाँ नहीं खर्चा करना। अकल से सोच समझ के खर्चा करना ज़रूरी है, बट हर चीज़ को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लेकर जाना भी गलत है। तो आपको अगर ज़िंदगी को संवारना है तो आपको अपना क्या करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, और उसके लिए हेल्प लेनी है। आप हेल्प लेंगे तो फ़ायदा आपका है,
किसी और के बारे में मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा आपके बारे में। आप ये याद रखिए कि आपके होने से इस दुनिया में बहुत ही बड़ा फर्क हर किसी को महसूस होता है, क्योंकि आप यूनिक हैं। आप अपने जैसे सिर्फ एक इकलौते हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है इस पूरे जहान में, और आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है। चाहे आप वो इम्पोर्टेंस अपने आप को देते हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, बट आप अमेजिंग हैं, आप ऑसम हैं। शीशे में जाकर अपने आप को देखिए ना, कितने खूबसूरत हैं आप। सिर्फ चेहरे को मत देखिए, अंदर से आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गलतियां हुई हैं कुछ तो माफ़ करिए अपने आप को, लेकिन ज़िंदगी को खुश होकर मस्त होकर जिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कहने को और भी बहुत कुछ है, बट वक्त की कमी है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स पर मॉर्निंग का एक थॉट भी देती हूँ। इसके मतलब अगर आपने मुझे पहले नहीं सुना या आज पहली बार सुन रहे हैं और आपको लगता है कि ये टॉपिक शायद आपके किसी दोस्त को भी हेल्पफुल होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके साथ भी इसको शेयर करें और मेरे चैनल अस्तित्व को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए वीडियोस हर ट्यूसडे और फ्राइडे आप तक ज़रूर पहुँचें। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को। और आज के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।